नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए पढ़ना, लिखना या हिसाब किताब करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? आज हम इन्हीं सीखने की दिक्कतों, जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, कि दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि ये असल में होती कितनी तरह की हैं। अच्छा, तो हम ये सब कहाँ से बता रहे हैं? हमारी आज की सारी जानकारी इस खास दस्तावेज पर आधारित है, जिसमें इन चुनौतियों को बड़े साफ साफ तरीके से समझाया और बांटा गया है। तो बस इसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस सोर्स के हिसाब से सीखने की इन दिक्कतों को मोटे तौर पर 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए फिर एक एक करके इन सबको समझते हैं, देखते हैं कि हर कैटेगरी में क्या खास है। तो सबसे पहली कैटेगरी वो है जो पढ़ने से जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये सिर्फ अक्षर पहचानने में होने वाली मुश्किल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये सीधे सीधे लिखे हुए शब्दों का मतलब निकालने की जो हमारी क्षमता होती है ना, उस पर असर डालती है। इस कैटेगरी में 2 मेन टाइप्स आते हैं। एक है अलेक्सिया। ये वो कंडीशन है जिसमें अक्सर किसी दिमागी चोट के बाद इंसान की पढ़ने की एबिलिटी चली जाती है। और दूसरा, जो काफ़ी सुना भी होगा, वो है डिसलेक्सिया। ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें अक्षरों को उनकी आवाज़ से जोड़ने में ही एक बेसिक लेवल पर दिक्कत होती है। अच्छा, तो पढ़ने की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पर। ये जुड़ी है मौखिक सीखने की अक्षमताओं से। मतलब इसमें वो चुनौतियां आती हैं जो सुनने, समझने और फिर अपने विचारों को बोलकर एक्सप्रेस करने में आती हैं। तो हमारा सोर्स यहाँ भी 2 तरह की दिक्कतों के बारे में बताता है। एक है अफेजिया, जो भाषा को समझने या इस्तेमाल करने की क्षमता पर बहुत गंभीर असर डालता है। और दूसरा है डिस्फेजिया। ये भाषा के विकास में थोड़ी हल्की दिक्कत होती है। लेकिन सोचिए, ये दोनों ही हमारे बातचीत करने के तरीके पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर, जो हमें लिखने की दुनिया में ले जाती है। यहाँ हम उन दिक्कतों पर फोकस करेंगे जो मन में चल रहे विचारों को कागज पर उतारने के प्रोसेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज बना सकती हैं। और मजे की बात यह है कि स्ट्रोक इस एक कैटेगरी को भी 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। पहला है अग्रेफिया, मतलब लिखने की क्षमता का पूरी तरह से चला जाना। दूसरा है एप्रेक्सिया, जिसमें लिखने के लिए जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उसी में प्रॉब्लम होती है। फिर है डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखावट और स्पेलिंग में बहुत मुश्किल आती है। और आखिर में डिस्प्रैक्सिया, जो कि बॉडी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की एक बड़ी समस्या है, और इसका असर लिखने पर भी पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपनी चौथी और आखिरी कैटेगरी पर। ये फोकस करती है गणित यानी मैथ से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर। और ये भी सिर्फ हिसाब किताब में गलती करने तक सीमित नहीं है। ये नंबर्स और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनकी गहरी समझ पर असर डाल सकता है। मैथ्स की प्रॉब्लम्स के अंदर भी सोर्स 3 टाइप बताता है। पहला है वर्बल डिस्कैल्कुलिया। इसका मतलब है कि गणित के जो शब्द होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। दूसरा है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया। इसमें मैथ्स के सिंबल्स जैसे प्लस, माइनस, इनको पहचानने या लिखने में प्रॉब्लम होती है। और तीसरा है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, जिसमें नंबर्स को पढ़ने और लिखने में ही मुश्किल होती है। मतलब इससे पता चलता है कि मैथ से जुड़ी चुनौतियां भी कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे एक साथ देखते हैं। ये जो टेबल है, ये हमें चारों कैटेगरीज यानी पढ़ना, मौखिक सीखना, लिखना और गणित और उनके अलग अलग टाइप्स का एक बिल्कुल क्लियर ओवरव्यू देती है। इससे ये समझना कितना आसान हो जाता है कि सीखने की ये दिक्कतें कितनी फैली हुई और कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अच्छा, तो हमने ये सारी कैटेगरी समझ ली, पर अब ये सोचना जरूरी है कि आखिर इस तरह से बांटने का, इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्या फायदा है इसका? इन दिक्कतों को अलग अलग डब्बों में रखने का असली मकसद क्या है? और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि इन कैटेगरीज को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये सहानुभूति और सही सपोर्ट की तरफ पहला कदम हो सकता है। क्योंकि जब हम इन चुनौतियों की गहराई को समझते हैं, तभी तो हम उन लोगों की बेहतर मदद कर सकते हैं जो हर रोज इनसे जूझते हैं। ये वर्गीकरण ही तो है जो जागरूकता का रास्ता खोलता है।